हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी विद सोनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन के बारे में कुछ प्रोनाउन की डेफिनेशन और पर्सनल प्रोनाउन को सीखा था। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में किस तरह प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ये सारा कुछ हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया है। जिस किसी ने भी ये क्लास ना देखी हो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। आज की क्लास में हम प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को किस तरह यूज करते हैं सेंटेंस में, और उसके ऑब्जेक्टिव केस को किस तरह यूज करते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, इस आदि के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, इस टॉपिक के द्वारा हम क्या टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में किस तरह यूज करना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज सब्जेक्टिव केस में हम किस तरह करते हैं। ओके, सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य को करने वाला। ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं या कर्ता कहते हैं। तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। इसमें बी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। अब अगर हम इसमें यहाँ लिख दें बी की, अगर ऑब्जेक्टिव रूप बी का जो ऑब्जेक्टिव केस है अस लिख देंगे हम यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ हम सब्जेक्टिव केस को बी यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में हम इसका ऑब्जेक्टिव रूप मतलब अस का यूज करते हैं। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, इसमें ही एंड आई आर फ्रेंड्स। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही और आई, ये दोनों सब्जेक्ट है, और इसका हमने सब्जेक्टिव केस ही इस सेंटेंस में यूज किया है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिज, और आई का मी। तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। इसी तरह हम यदि सेंटेंस में बी की फॉर्म, यदि सेंटेंस में बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह कार्य करे, तो हम सेंटेंस में उसका सब्जेक्टिव केस ही यूज करते हैं, सब्जेक्टिव रूप उसका यूज करते हैं सेंटेंस में। बी की फॉर्म क्या क्या होती हैं, जैसे इज, एम, आर, बाज, बर, बी, बीन, बीइंग। ओके, यदि सेंटेंस में बी की फॉर्म यूज की जा रही है तो हम उसका सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव रूप उसका यूज करते हैं सेंटेंस। अगर हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव उसका रूप यूज कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। ओके, जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है, इट वॉज मी हु हैड ब्राउट यू होम। अब यहाँ ये हमने इट वॉज मी, ये इसका ऑब्जेक्टिव रूप यूज कर लिया है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो बाज है ये मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है। बाज यहाँ पर इस सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, तो इसलिए हम इसके साथ आई का यूज करेंगे, मी का यूज नहीं करेंगे। ओके, इसे दूसरा सेंटेंस, इसी का जो सही सेंटेंस है, जैसे ये है इट वाज आई, यहाँ पर आई जो है यहाँ सब्जेक्टिव रूप में इसको यूज किया गया है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। इट वाज आई हु हैड ब्राउट यू होम, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। ओके, जब सेंटेंस में बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह कार्य करे तो हमें इसका सब्जेक्टिव रूप या सब्जेक्टिव केस को यूज करना होता है। क्लियर? जैसे दूसरा सेंटेंस है, इट वॉज देम हु वर रनिंग फास्ट। अब इसमें हमने इट वॉज देम,
अब यहाँ भी वॉज जो है मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है सेंटेंस में, तो हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव रूप यूज ना करके हम इसका सब्जेक्टिव रूप यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब जैसे इसका करेक्ट जो सेंटेंस है, इट वॉज दे हु वर रनिंग फास्ट, ये हमारा सही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में बाज के बाद दे को यूज किया गया है और दे सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें बाज को एक मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, और रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जब कोई बी की जो फॉर्म है अगर मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज की जाती है तो हमें उसका सब्जेक्टिव केस सेंटेंस में यूज किया जाता है। इस तरह के सेंटेंस टीजीटी पीजीटी और सीटेट सुपरटेट जैसे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, अब इसका हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज कैसे करते हैं प्रोनाउन का, वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें हम ये सीखेंगे कि हम इसमें ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इसमें हमेशा अब एक सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस। अगर सेंटेंस में वर्ब दिया है, वर्ब के बाद अगर नाउन प्रोनाउन दिया गया है, कोई भी प्रोनाउन दिया गया है, तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे और उसका सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे। अगर नाउन दिया गया है तो नाउन का कोई किसी का नेम हो सकता है, प्लेस का, पर्सन का या फिर थिंग का, तो नाउन को तो हम एज इट इज उसमें सेंटेंस में रख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन का हम यूज उसका ऑब्जेक्टिव रूप में ही इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है, सी स्कॉल्डेड यू एंड आई, सी स्कॉल्डेड यू एंड आई। अब इसमें स्कॉल्डेड जो है एक वर्ब है, और वर्ब के बाद हमें रूल के अकॉर्डिंग देखना है यू का जो ऑब्जेक्टिव केस वो भी यू होता है और सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, लेकिन यहाँ आई जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होता है, और हमें रूल के अकॉर्डिंग देखना है, आई को सब्जेक्टिव केस की तरह यूज नहीं करना है, इसको हम इसका जो है ऑब्जेक्टिव रूप हम इसका यूज करेंगे सेंटेंस में, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है। सी इज कॉल्ड यू एंड आई, ये हमारा गलत हो जाएगा। आई की जगह हमें मी का यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही रहता है, सब्जेक्टिव में भी यू और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, इसलिए ये सेंटेंस जो दूसरा हमारा जो दिया गया है, सी स्कॉल्डेड यू एंड मी, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ओके, जैसे अगला सेंटेंस दिया गया है, ही इज टीचिंग राम एंड शी। अब इसमें वर्ब टीचिंग दिया गया है, तो इसके साथ राम नाउन है, नाउन को तो हम उसका ही मतलब ऑब्जेक्टिव रूप नहीं लिख सकते, क्योंकि नाउन किसी का नेम है, राम किसी का नेम है, प्रॉपर नाउन है, तो हम इसका कोई ऑब्जेक्टिव रूप नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में ही राम यूज होगा और सब्जेक्टिव केस में भी राम यूज होगा, लेकिन जो शी दिया गया है ये हमारा इसमें सब्जेक्टिव केस में यूज कर दिया है, ये गलत है। इसका हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। ठीक है, इसलिए हमारे ये ऊपर वाला जो सेंटेंस हुआ ये गलत हो गया, सी ही इज टीचिंग राम एंड शी, ये गलत हो गया। अब इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, ही इज टीचिंग राम एंड हर। ठीक है, इसका ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ हमने रूल के अकॉर्डिंग वर्ब के बाद इसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज की है, सी की ऑब्जेक्टिव केस इसमें यूज की है। ठीक है, हर। ओके, नेक्स्ट हमारा ये सेंटेंस है, इसमें ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। इसमें वर्ब के बाद हमें क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस को यूज किया है, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव रूप है। ठीक है, इसलिए हमारी ये करेक्ट सेंटेंस है। और जो दूसरा दिया है इसी का, ही टोल्ड आई, अगर इसमें आई हम यूज कर देंगे तो हमारे ये गलत हो जाएगा, ही टोल्ड आई अ स्टोरी, तो हमारे ये
गलत सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें सब्जेक्टिव केस यूज ना करके इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ओके, अब हमें इसमें ये देखना है, इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? रिप्लाई ऑफ व्हाट, रिप्लाई ऑफ व्हाट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? रिप्लाई ऑफ whom। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में है ही टोल्ड मी अ स्टोरी। ही टोल्ड व्हाट, उसने क्या सुनाया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया स्टोरी। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? ही टोल्ड मी अ स्टोरी। रिप्लाई ऑफ whom, किसको सुनाई स्टोरी? मी। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे जो दिया गया है प्रीपोजिशन। अब एक बात हम इसमें अभी हमने सीखा पीछे कि वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम प्रीपोजिशन के बाद भी, अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिया गया है तो हम उसके बाद भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे इसमें दिया है सी मॉक्ड एट, रवि मॉक्ड एट ही एंड आई। तो यहाँ ही एंड आई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रीपोजिशन एट जो दिया है इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव, इसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, ना कि सब्जेक्टिव। इसमें सब्जेक्टिव यूज कर दिया तो ये हमारा गलत सेंटेंस हो जाएगा। और दूसरा है रवि मॉक्ड एट हिम एंड मी। तो रवि मॉक्ड एट, अब प्रीपोजिशन एट के बाद हमने इसमें ऑब्जेक्टिव हिम, ही का हिम और आई का मी ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ब दी है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है, और प्रीपोजिशन दिया है तब भी हमें सेंटेंस में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। ओके, जैसे अगला ये सेंटेंस दिया है डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई। अब यहाँ पर हमें ये जो बिटवीन प्रीपोजिशन दी है इसके बाद हमें यू एंड आई ये सब्जेक्टिव केस हैं, तो हमें इसका यूज नहीं करना है। यू का तो ऑब्जेक्टिव केस में भी हम यू करते हैं और सब्जेक्ट में भी यू का यूज करते हैं, लेकिन जो आई दिया है ये गलत दिया है। इसको हम आई की जगह इसका ऑब्जेक्टिव केस मी यूज करेंगे। ठीक है, जैसे डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि प्रीपोजिशन बिटवीन के बाद हम रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्रीपोजिशन बिटवीन जो दिया है इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, यू एंड मी ये हमारा सही करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम इसमें सीखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। पजेसिव एडजेक्टिव हमने पिछले टेबल में भी पढ़ा था, पिछली क्लास में कौन कौन से होते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे ही पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और इसके इसके साथ हमेशा एक नाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ हमेशा एक नाउन का यूज किया जाता है, जैसे माई पेन, माई कार, आवर क्लोथ्स, योर कॉपी। इस तरह से हम इसके साथ हमेशा एक नाउन का यूज करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं जैसे माइन, योर्स, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर, ये सारे ही पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, और इनमें इन पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में एक डिफरेंस होता है। पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेते हैं हमेशा, और जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं इसमें नाउन हिडन होता है। क्या होता है? हिडन, छुपा हुआ होता है इसमें नाउन। ठीक है, इसमें अलग से हमें नाउन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे माइन दिया है तो माइन का मतलब माई प्लस कोई भी जैसे मतलब नाउन लिख दिया उसके साथ, मतलब छिपा होता है, इसमें हमें अलग से नाउन की लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे माई प्लस कार। इस तरह पजेसिव प्रोनाउन में हमें नाउन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। योर बाइक इज हेयर बट माई बाइक इज देयर। योर बाइक इज हेयर बट माइन बाइक इज देयर। अब इसमें योर बाइक इज हेयर ये तो ठीक है, बट
माइन बाइक। अब यहाँ माइन जो है, माइन में ऑलरेडी नाउन छिपा हुआ होता है, हम तो हमने इसमें सेंटेंस में दे दिया है बाइक माइन के साथ, तो ये हमारा गलत सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि हम पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक नाउन छिपा रहता है। ठीक है, तो इसका जो सही करेक्ट सेंटेंस होगा क्या होगा, योर बाइक इज़ हेयर बट माइन इज़ देयर। ठीक है, माइन इज़ देयर। इसी तरह दूसरा जो सेंटेंस है, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस एंड वेयर इज योर्स हाउस। यहाँ पर योर्स जो है, योर्स में ऑलरेडी नाउन हाउस को छिपा दिया गया है, जैसे ये हाउस है इसी के बारे में इसमें बताया गया है, तो बार बार हम हाउस को नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसका जो सही सेंटेंस होगा, दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर्स, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन के साथ हमें नाउन का यूज अलग से नहीं करना होता है। ओके, अब जैसे अगला जो रूल है हमारा, एज, देन एंड केस। एज के साथ हम किस तरह नाउन का, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, सॉरी नाउन का नहीं, प्रोनाउन का हम किस तरह एज और देन के साथ किस तरह यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू इक्वल थिंग्स, अनइक्वल थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर। इसमें इक्वल थिंग्स जो बराबर की चीज़ें होती हैं उनसे हम कंपेयर की, इसमें कंपेयर की जाती है, अनइक्वल थिंग्स की कंपेयर नहीं की जाती है। जैसे सब्जेक्ट की कंपेयर हम सब्जेक्ट से करते हैं और ऑब्जेक्ट की कंपेयर हम ऑब्जेक्ट से करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल, ही इज एज टॉल एज मी, ये लिखा है ही इज एज टॉल एज मी। अब हमने रूल में अभी पढ़ा था कि हम सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से करेंगे, तो यहाँ ही तो एक सब्जेक्ट है और मी ये सब्जेक्ट नहीं है, एज दिया गया है, तो हमें इसमें सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से करनी है, तो यहाँ मी नहीं लिखना होता, हमें आई लिखना होगा। ठीक है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ही इज एज टॉल एज आई, तो यहाँ हम दो इक्वल थिंग्स की कंपेयर करेंगे। ठीक है, ही की आई से कंपेयर करें हैं, ना कि मी से। ही भी सब्जेक्ट हुआ और आई भी सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जैसे दिया है, सी लाइक्स यू एज मच एज आई। इसमें भी सेंटेंस, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट सी दिया है और आई जो है, सी लाइक्स यू एज मच आई। ओके, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, आगे की क्लास हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आगे के रूल्स को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।